आप देख रहे हैं TNB। अपने अधिकार के लिए भारत सरकार की हर पार्टी से लड़ जाएंगे हम। कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। हमने राजस्थान में भी लड़ाई लड़ी है। कश्मीर से कन्याकुमारी, आज उन्होंने देखा कि गुज्जर कौम जिन्हें मेहनत करके उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरक्षण दिया 10% और मेहनत करके हमारे बच्चे आगे आए तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि उनसे छीन के हम ले लें। सरकार हमारी बात को जो है मान ले तो हम धन्यवाद करेंगे सरकार का, नहीं मानेगी तो विरोध करेंगे। ऐसे ही हमें पता चला जम्मू कश्मीर में हमारे जो बिरादरी के कुछ लोग थे उनको आरक्षण से मुक्त किया जा रहा है। हम उनके अधिकारों के साथ साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको पूरा समर्थन करेंगे। सिर्फ आरक्षण लेने के लिए अपने आप को पहाड़ी कहलाते हैं, वरना जम्मू कश्मीर स्टेट जितनी है वो पूरी पहाड़ी है। सब लोग पहाड़ों पर रहते हैं, तो अगर देना है तो पूरी जम्मू कश्मीर को डिक्लेयर करो फिर 80 में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवार। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर मेरे पीछे तमाम गुज्जर समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बक्करवाला समुदाय की जो स्थिति जो है वो सामने आ रही है, आरक्षण को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आज उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों आज ये लोग आए हैं और आखिर किन मांगों के साथ यहाँ पर आए हैं और सरकार से क्या मांग जो है वो की जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। सर, जम्मू कश्मीर से आज आप लोग अपने हक के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या स्थिति है वहाँ पर और क्यों इस चीज़ की मांग की? देखिए, जो जम्मू कश्मीर से हमारे जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ की ये स्थिति है कि वहाँ गवर्नमेंट ने एक जो सेंटर की तरफ से एक फैसला लिया जा रहा है कि पहाड़ियों को जो है वो डिल्यूट किया जा रहा है ST कोटे के अंदर। तो गुज्जर जो लोग हैं जो काफ़ी तरह से जो बड़े पसमंदा कौम है, आपने देखा होगा कि इतनी दूर दराज इलाके में लोग जो रहते हैं उनकी हालत आज तक जो है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। जो ST जो कोटा मिला हमें 10% कोटा मिला हुआ है, 10% से बड़ी मुश्किल से आज तक कोई 40% लोग जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकें। अभी 60% लोग वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से मिला भी नहीं। तो उसको मेरा ये कहना है कि इतनी जल्दी ये लोगों ने जो पहाड़ियों को उसको में शामिल करने जा रहे हैं और जिस बेस पे उनको किया जा रहा है वो उनका हक बनता ही नहीं है। तो लिहाजा अगर उनका हक बनता नहीं तो गवर्नमेंट जी अगर ऐसा करेगी तो लिहाजा हमें उसके लिए फिर कोई ना कोई उसका उपाय हमें निकालना पड़ेगा। और अगर उसका ज़्यादा अगर हमारे इस हक के साथ छेड़खानी करेंगे तो हम हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खड़काएंगे, सुप्रीम कोर्ट का खड़काएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। सर, जो लोग आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, सर ने कहा कि उन्हें ही जब पूरी तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो दूसरे लोगों को उन श्रेणी में रखा जा रहा है, क्या उनकी स्थिति भी इस तरीके की होने वाली है? बिल्कुल, वो लोग आज तक हम पर राज करते रहे हैं। वो अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, लैंड लॉर्ड रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं। आज उन्होंने देखा कि गुज्जर कौम जिन्हें मेहनत करके उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरक्षण दिया 10% और मेहनत करके हमारे बच्चे आगे आए तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि उनसे छीन के हम ले लें। कौन नहीं वो चाहता है सर? जो पहाड़ी लोग जो सो काल पहाड़ी अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं अपने आप को, तो लिहाजा वो इस बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, किसी भी क्राइटेरिया में नहीं वो आते हैं कि उनको ये ST जो दिया जाए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक हैं। सिर्फ आरक्षण लेने के लिए अपने आप को पहाड़ी कहलाते हैं, वरना जम्मू कश्मीर स्टेट जितनी है वो पूरी पहाड़ी है। सब लोग पहाड़ों पर रहते हैं, तो अगर देना है तो पूरी जम्मू कश्मीर को डिक्लेयर करो फिर 80 में। फिर एक ग्रुप को, एक कौम को, जो महज उनकी आबादी जो है 7-8 लाख है और वो सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो बाकी लोगों को जो है उनको छोड़ के वो अपने आप को कहते हैं हम पहाड़ी, हम जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन वो किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो ये चाहती है, गवर्नमेंट का है पॉलिटिकल सियासी बयानात होते हैं, गवर्नमेंट तो हर एक को कहती है हम देंगे, लेकिन गवर्नमेंट में जो उनके लोग आके मिसगाइड करते हैं, हम लोगों के इतने साधन नहीं हैं, गरीब लोग हैं कि आके हम हर एक को हम कन्विंस करें। हाँ, लेकिन उनकी घोषणा के बाद से ही तो ये आवाज़ें उठना शुरू
उनके घोषणा के बाद से वो उनको कन्विंस किया है, उनको कहते हैं कि ये जी हैं, लेकिन असल में है नहीं है। वो हकीकत जो है, जो ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, उसको वो छुपाते हैं। हमारे लोग जो हैं, इन्होंने आज़ादी भी है, जम्मू कश्मीर में जो है अपनी जानें निछावर की हैं, बार्डरों पर जाने देते हैं, देशभगत हैं। वहाँ कई दफ़ा जो है मिलिटेंसी के जो है मिलिटेंट आए हैं, उन्होंने हमारे कई लोगों को मार दिया, घरों के घर उजाड़ दिए, लेकिन हमारे लोगों ने डट के मुकाबला किया और सच्चे देशभगत हैं वो। तो अब जो आप मांग लेके आए हैं, अगर सरकार ये नहीं सुनती है तो फिर आगे आपका क्या? अगर नहीं सुनती है तो हम कोशिश करेंगे सरकार को मनाने की। अगर मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी नहीं मानेंगे सड़कों पर आएंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सर, आज की अहम मांगे मैं आपसे जानना चाहूँगी और सरकार से क्या कुछ मांगे हैं, और यहाँ पर आज आपको यहाँ पर धरना देने की नौबत क्यों आई? हम बेसिकली अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज तक हम हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते चला रहे हैं। अपने अधिकार की जहां हमें कमी महसूस होती है उसको हम ज़बरदस्त विरोध करते हैं उसका, और उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही हमें पता चला जम्मू कश्मीर में हमारे जो बिरादरी के कुछ लोग थे उनको आरक्षण से मुक्त किया जा रहा है। हम उनके अधिकारों के साथ साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको पूरा समर्थन करेंगे। हमारे पथिक सेना के अध्यक्ष मुखिया गुजर जी हैं, उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने राजस्थान से लेके और जम्मू कश्मीर तक के गुजरों को इकट्ठा किया है। इसी लड़ाई के मद्देनज़र रखते हुए उनके अधिकारों को हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने तो सर सुना है कि गुजरों की स्थिति हमेशा से ही काफ़ी मजबूत रही है, खेत खलियान खूब बड़े बड़े। गुजरों की स्थिति अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक मजबूत है, और अंग्रेज़ों का सबसे पहले विरोध गुजरों ने किया था, जिसकी वजह से गुजरों को अंग्रेज़ों ने अहमियत नहीं दी, पर उन्होंने स्वयं अपने बल पे अपनी अहमियत प्राप्त करी है। ये पहले से करते आ रहे हैं। ऐसे ही अगर अधिकार हमारे जम्मू कश्मीर में हमें नहीं मिले तो हम अपने बल पे अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है जो गुज्जर बक्कर वाला है? जम्मू कश्मीर में जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो आरक्षण मिल रहा था उनको उस आरक्षण से हटा दिया गया है। उनको हटाने की कोशिश करी जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों किया? वह उनका अपनी नीति अपना रहे, वो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हमें आरक्षण वहाँ ST SC का पहले मिलता चला आ रहा है। तो मतलब आपको ज़रूरत है इसकी? बिल्कुल, वहाँ कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है। हमने राजस्थान में भी लड़ाई लड़ी है। राजस्थान आपने देख लिया, पूरे राजस्थान में हमने चारों तरफ बंद कर दिया, और अपने आरक्षण की लड़ाई आज भी अपने मुद्दे पे हम खड़े हुए हैं। ऐसे ही हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे खड़े रहेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह अपने अधिकारों की लड़ाई को पूर्ण रूप से लड़े। सर, क्या कहोगे अंत में, सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार हमारी बात को जो है मान ले तो हम धन्यवाद करेंगे सरकार का, नहीं मानेगी तो विरोध करेंगे। किस तरीके से विरोध दिखेगा? विरोध ही हो रहा है, ये वोट की चोट देकर के सरकार का विरोध करेंगे। सबसे बड़ी वोट की चोट? हाँ, वोट की चोट सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। अगर मान लेती है सरकार तब हम धन्यवाद करेंगे, साथ रहेंगे सरकार के। बिल्कुल, सरकार के साथ जुड़ जाएंगे फिर तो। अगर मानती है तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जुड़े तो पहले से भी हो? नहीं, जुड़े पहले से भी है। अगर हमारा विरोध सरकार करेगी तो हम सरकार का जम के विरोध करेंगे। हाँ जी। तो जम्मू कश्मीर से कोई लीडर है जो आपका सपोर्ट कर रहा है? जम्मू कश्मीर के काफ़ी लोग आए हुए हैं जो यहाँ हैं, उनको अपने हम देना चाहते हैं कि NCR का गुजर भी आपके साथ है। सर, आप बताइए, जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर बक्कर वाला है, सरकार उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, क्या कहेंगे? क्या एकता नजर आएगी गुजरों की? अब गुजर एक साथ रहेंगे, पूरे भारत के गुजर एक साथ रहेंगे आज। और बताओ, कोई पिटवाड़ा हो, कोई कुटवाड़ा हो, तो उसके साथ भी रहेंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, ऐसा भी है? धमकी तो सरकार को धमकी दे रहे हो? बिल्कुल, सरकार अपने अधिकार के लिए भारत सरकार की हर पार्टी से लड़ जाएंगे हम। अच्छा, तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ऐसा हमने तो अंग्रेज भगा दिए बेटी, ये तो ससुरे कल के पिल्ला हमारे सामने। अच्छा। हमने तो अंग्रेजों के साथ ससुरे जो बदतमीजी करी वो भगा दिए। अच्छा। इन्हें भगा देंगे, इनकी सरकार गिरा देंगे। और तो 2024 में फिर लग रहा सरकार गिरा, अगर इन्होंने आरक्षण के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की तो भारत का गुजर पार्टी को छोड़ देगा। अच्छा, क्या तादाद है गुजरों की, जरा बताइए। गुजर बेटी तादाद का हमें पता नहीं, हम अपने गांव की और अपने क्षेत्र की अपनी गारंटी ले रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं राजनीतिक लीडर नहीं। अगर मतलब वहाँ पे गुज्जरों से, जैसा आपने कहा कि उनके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ की, तो गुज्जरों की एकता जो है वो दिखाई पड़ेगी। किस तरीके से दिखाओगे? पार्टी के खिलाफ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, दूसरी पार्टी अटेंड कर लेंगे इनके खिलाफ। कौन सी दूसरी पार्टी? दूसरी पार्टी तो बेटी जब समय पाएगी उसे देखेंगे। कौन सी? भारत जोड़ो यात्रा वाली पार्टी में जाओगे? न बेटी, ये नहीं कह सकते हम किसके साथ जाए। क्या मांगे हैं आप?
मांगे तो अपने अधिकारों की रक्षा की हैं। जम्मू कश्मीर का जो गुजर बकरवाल है वो आर्थिक आधार पर इतना मजबूत नहीं है जितना दूसरे क्षेत्रों में या दिल्ली एनसीआर में है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम पूरे भारतवर्ष से जो है लोग यहाँ आए हैं और मजबूती से अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे। किस तरीके की रक्षा मांग रहे हैं? रक्षा उनके अधिकार जो हैं जो पूर्ववत के चले आ रहे हैं, जिस कैटेगरी में वो हैं और जिस कैटेगरी में उनको उत्थान होना चाहिए, उनको सब सरकार से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जो उनका अपना आरक्षण कैटेगरी है उसे उसके दायरे से बाहर कर देना तो उनके हितों के खिलाफ तो नहीं वहाँ पर हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं, उसका अभी जो ये नया प्रस्ताव आ रहा है उसमें उनको आरक्षण कैटेगरी कौन से बदला जा रहा है। आप उनको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल तहे दिल से करते हैं। पूरे भारतवर्ष का गुजर संगठित और एकत्रित होकर के यदि पूरे देश में कहीं भी गुजरों के खिलाफ उनके अधिकारों से सरकार द्वेष करने का प्रयास करेगी, हम सब एक होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हालांकि सरकार की नीतियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे खिलाफ जो हो रही नीति हैं उनसे हमें बहुत आपत्ति है, क्योंकि क्षेत्रीय भारत जो है वो क्षेत्रीय आधार पर ही उन्नत और पिछड़ा है। कुछ क्षेत्र में कुछ जातियाँ उन्नत हैं, कुछ जातियाँ पिछड़ी हुई हैं। सबको एक पैमाने पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही उनकी आर्थिक स्थिति होती है। उस क्षेत्र में जहाँ गुजर बकरवाल है वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए सरकारी जो भी सहायता है वो आरक्षण कैटेगरी है या और जो भी सरकारी सहायता हैं उनकी बरकरार रहनी चाहिए। उसी से उनका भला होगा, उसी से उनका उत्थान होगा। गुज्जर समुदाय के सैकड़ों लोग आज यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कुछ यहाँ हैं और कुछ वहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जमावड़ा जो है वो गुज्जर समुदाय के लोगों का लगा हुआ है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, तमाम जगहों से जो है गुज्जर समाज की एकता आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। मांग क्या कुछ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दरअसल यहाँ पर जो है बॉयकॉट किया जा रहा है। जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट जो है उसका, अगर आप ये पोस्टर देखेंगे, यहाँ पर पोस्टर है इनके हाथ में, और इसी जो कमीशन है उस रिपोर्ट का ही जो है वो बॉयकॉट किया जा रहा है। साथ ही जो मुद्दा है मेन, वो मुद्दा क्या है कि इस पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाला समाज के एसटी के आरक्षण पर कुटाराघात और अतिक्रमण के विरोध में आज ये विशाल धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। लोग अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर हैं और अपनी एकता को आज यहाँ पर दर्शा रहे हैं। मांगे क्या कुछ हैं ये आप देख चुके हैं, क्योंकि जब से ये जब घोषणा हुई थी, आरक्षण की घोषणा खुद अमित शाह ने वहाँ जाकर एक सभा के दौरान की थी और जिसके बाद से ही लगातार जो है चीज़ें सामने आने लगी हैं। उसी के बाद ही गुज्जर समाज एक हुआ है और अब मांग कर रहा है कि उन लोगों को आरक्षण देने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है जिनको कोई ज़रूरत नहीं है, जो काफ़ी अच्छे स्टैब्लिश हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनको आरक्षण देने की बात की जा रही है। लेकिन जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है 10% का, उन्हें भी उन्हीं लोगों में भी कुछ ऐसे हैं जिनको आरक्षण मिलता है और कुछ अभी भी वंचित हैं उन आरक्षण को पाने से। जिनको आरक्षण मिला है, जो आरक्षण की सूची में आते हैं, जब उन्हें ही पूरी तरीके से आरक्षण नहीं मिल रहा है और जिन्हें आरक्षण देने की बात की गई है उनको आरक्षण देने की बात कर दी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन अब देखना ये रहेगा कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो धरना है, वो आगे क्या मोड़ लेगा। और सरकार, क्योंकि सरकार को साफ तौर पर जो है यहाँ के लोग हैं जो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार हमारी सुनती है तो हम उनका समर्थन करेंगे और अगर नहीं सुनती है, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है, वोट से चोट दी जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, मैं एक बारी अनुरोध करूँगी कि किस तरीके से हुजूम जो है वो यहाँ पर गुज्जर समुदाय के लोगों का उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी खासी संख्या में आज दिल्ली का जंतर मंतर जो है वो लगभग भरा भरा दिखाई दे रहा है। तो ये आज इनकी एकता है जिसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।